दोस्तों, आपने शाहरुख खान की स्वदेश मूवी तो देखी ही होगी, पर आज हम रियल लाइफ स्वदेश के हीरो की बात करेंगे। तो श्रीधर वेम्बू का जन्म तमिलनाडु के तंजावुर में हुआ था। तंजावुर ये वही जगह है जो चोला डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था। दोस्तों, इसका रेफरेंस हम PS1 और PS2 मूवीज में भी देख सकते हैं। दोस्तों, श्रीधर वेम्बू के पिता मद्रास हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर थे। दोस्तों, श्रीधर वेम्बू ने IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। उसके बाद उन्होंने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उसी दौरान जब वो अपने PhD के लिए थीसिस लिख रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें सॉफ्टवेयर में काम करना चाहिए। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद एक सॉफ्टवेयर कंपनी क्वालकॉम को ज्वाइन किया। दोस्तों, उस समय क्वालकॉम एक स्टार्टअप की तरह ही थी, जो उस समय लॉस झेल रही थी, जो आज इंडियन स्टार्टअप्स की तरह कुछ एम्प्लॉयज को रखती और कुछ को निकाल देती। उसी बीच श्रीधर वेम्बू ने क्वालकॉम को ज्वाइन किया। वहीं से उन्होंने सॉफ्टवेयर डिजाइन सीखी। उसी बीच उनकी मुलाकात एक बंदे से हुई जिसका नाम अवनीश अग्रवाल था। वो एक दिल्ली का बंदा था। उसने श्रीधर से कहा, हमें एक खुद की कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए। एक साल बाद श्रीधर ने तो खुद की कंपनी स्टार्ट कर ली, पर जब उन्होंने अविनाश से अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहा, तो अविनाश ने ये कहकर मना कर दिया, वो इस समय नई कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता। तो 1996 से 1997 तक शिखर और उनके पार्टनर टोनी थॉमस ने दोनों ने आपस में कंपनी स्टार्ट की। 1997 में श्रीधर वेम्बू ने भी कंपनी को ज्वाइन किया। दोस्तों, कंपनी का नाम उस समय एडवेंट नेट था। एडवेंट नेट उस समय छोटी और मीडियम साइज की कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करती थी। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और सेल्सफोर्स सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती थी। दोस्तों, जोहो की शुरुआत 2 कंप्यूटर्स और एक छोटे से रूम से हुई थी। वहीं से उन्होंने सॉफ्टवेयर डिजाइन करने स्टार्ट किए, कोडिंग करनी स्टार्ट की, और उसके बाद श्रीधर वेम्बू अमेरिका में उसे दूसरी कंपनीज को सेल किया करते थे। ये उस दौर की बात है जब इंडिया में सॉफ्टवेयर्स की उतनी डिमांड नहीं हुआ करती थी। इंडियन कंपनीज सॉफ्टवेयर्स उतने पैमाने पर यूज नहीं करती थी, तो वो चेन्नई में ही सॉफ्टवेयर डिजाइन करते और अमेरिकन कंपनीज को सेल कर देते। दोस्तों, श्रीधर वेम्बू बेसिकली एक इंजीनियर थे। उनका सेल्स में या बिजनेस में कोई बैकग्राउंड नहीं था। श्रीधर वेम्बू खुद को एक लाउजी सेल्समैन की तरह देखते हैं उस समय के श्रीधर को। वो कहते हैं कि एक बार उन्होंने एक बंदे को अपना सॉफ्टवेयर सेल किया। उन्होंने वो सॉफ्टवेयर $30,000 में सेल किया था। डील के एग्रीमेंट साइन होने के बाद उस बंदे ने श्रीधर को कॉल करके कहा, तुम इडियट हो, तुमने $3 लाख का सॉफ्टवेयर मुझे $30,000 में ही बेच दिया। तुम्हारा सॉफ्टवेयर अच्छा है, वरना मैं तुमसे ये सॉफ्टवेयर खरीदता ही नहीं। उसके बाद उन्होंने एक सिंधी सेल्समैन को हायर किया और वो उसके साथ सेल्स ट्रिप्स पर जाते और उसे सेल्स करते हुए ऑब्जर्व करते। एक बार श्रीधर ने उस सेल्समैन से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि सामने वाले के पास पैसे हैं खर्च करने के लिए। तो वो सिंधी सेल्समैन कहते हैं, सर आपको नहीं पता, हमारे ब्लड में पैसा बहता है। उसी बंदे से उन्होंने सेल्स सीखी। दोस्तों, श्रीधर वेम्बू कहते हैं, कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको 50% इम्पोर्टेंट है कि आपको सेल्स आनी चाहिए। दोस्तों, अभी तक जो वो सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया यानी सिलिकॉन वैली से ऑपरेट कर रही थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडिया के लिए कुछ किया जाए। तो उन्होंने अपने ग्लोबल ऑफिस को इंडिया में सेटअप करने का सोचा। तो उन्होंने चेन्नई में अपना ऑफिस सेटअप किया। दोस्तों, उस समय श्रीधर ऑफिस को अपने गांव तेनकासी में सेटअप करना चाहते थे। पर उस समय गांव में इंजीनियर्स मिलना बहुत आसान नहीं था, तो उनके बोर्ड ने इस आइडिया से मना कर दिया। दोस्तों, इसी बीच उन्होंने अपनी कंपनी का नाम एडवेंट नेट से बदलकर जोहो कॉर्पोरेशन कर लिया था। 5-6 साल ऑपरेट करने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी 90% वर्कफोर्स रूरल एरिया से बिलोंग करती है या फिर कोई किसी छोटे सिटीज से आती है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना रूरल एरियाज में ही अपना ऑफिस सेटअप किया जाए। और दोस्तों, उस समय जो वो छोटे और मीडियम साइज कंपनीज को ही केटर करती थी, तो उन्हें पता था कि हम बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज की तरह सैलरीज नहीं दे सकते, तो हम बड़े बड़े कॉलेजेस में भी नहीं जा सकते। तो उन्होंने टायर 2 और टायर 3 सिटीज से कुछ समय बाद ऑपरेट करने के उन्हें पता चला कि छोटे कॉलेजेस से हायर किए हुए बच्चों को उन्हें क्रैच से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखानी पड़ रही है। तो उन्होंने सोचा कि जब हमारा ज्यादा वर्कफोर्स रूरल इंडिया से ही आता है और हमें
स्टार्टिंग से ही उन्हें पढ़ाई या ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, तो क्यों ना एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट की जाए जहाँ पर हम बच्चों को लाए और उन्हें वहीं पर ट्रेनिंग दे, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वहीं से उन्हें हायर कर ले। तो जो इस तरह जो यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग हुई। दोस्तों, जो यूनिवर्सिटी में श्रीधर 12th पास या फिर किसी भी स्ट्रीम्स से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ करते हैं। वो कहते हैं कि मैटर नहीं करता आप किस स्ट्रीम्स से आते हैं, अगर आप में इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर डेवलप करने का तो आप हमारे एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, इवन एक बच्चे ने 10th के बाद जोहो को ज्वाइन किया था और आज वो एक अच्छे खासे मैनेजमेंट पोजीशन पर है। दोस्तों, श्रीधर का मानना है कि हमें एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है। वो कहते हैं कि कंपनीज को एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरह बिहेव करना चाहिए। उन्हें खुद का एक ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करना चाहिए जिसमें वे कंपनी में यूज हो रहे जरूरी टेक्नोलॉजी और स्किल्स की ट्रेनिंग दे और वहीं से उन बच्चों को हायर कर ले। दोस्तों, जो यूनिवर्सिटी इसी थॉट प्रोसेस पर काम करती। दोस्तों, श्रीधर का मानना है कि स्टूडेंट्स को जनरल ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें जिस इंडस्ट्री पर जाना है उन्हें केवल उसी इंडस्ट्री का स्पेसिफिक नॉलेज लेने की जरूरत होती है। वे कहते हैं अगर किसी बच्चे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर इंटरेस्ट है तो वो 12th पास करे, उसके बाद 1 साल जो यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग है और 19 साल की उम्र में कमाई करना स्टार्ट कर दे। दोस्तों, श्रीधर कहते हैं कोई भी गुरु या मास्टर आपको आपके लाइफ के पर्पस के बारे में नहीं बता सकता। अगर कोई गुरु इसके बारे में दावा करता है कि वो आपको आपका पर्पस बता देगा तो वो झूठ बोल रहा है। केवल आप ही आपके लाइफ का पर्पस जान सकते हैं। दोस्तों, बात करें श्रीधर वेम्बू के लाइफस्टाइल की तो उन्हें कोई भी फ्लैशी लाइफस्टाइल जीने का शौक नहीं है। बिलियनर होने के बावजूद भी उन्हें किसी बड़े बंगले, विला, मेंशन, प्राइवेट याच या फिर किसी प्राइवेट जेट का शौक नहीं है। वो अपने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को ही अपना प्राइवेट जेट कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम आगे वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, श्रीधर वेम्बू को ई रिक्शा चलाने का शौक है। वो गाँव में ई रिक्शा में घूमना पसंद करते हैं और फ्री टाइम मिलने पर खेती भी करते हैं। दोस्तों, श्रीधर वेम्बू एक प्राउड इंडियन और उसके बाद एक प्राउड तमिलियन है। उन्हें वेस्टी पहनने का शौक है। हम उन्हें बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस और लेक्चर्स में वेस्टी पहने हुए देख सकते हैं। दोस्तों, श्रीधर वेम्बू को भागवत गीता और रामायण पढ़ने का शौक है। हम उन्हें उनके लेक्चर्स में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक यूज करते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, ट्विटर के को फाउंडर बिल स्टोन का एक कोट है, टाइमिंग परसीवरेंस इन 10 years of trying will make you look like an overnight success। इसमें चेंजेस करते हुए श्रीधर कहते हैं कि टाइमिंग परसीवरेंस एंड 20 years of trying something will make you looks like an overnight success। टेक्नोलॉजी के एरिया में इंडिया के फ्यूचर पर श्रीधर वेम्बू कहते हैं इंडिया को टेक्नोलॉजी के एरिया में सबसे आगे लाने के लिए हमें सबसे पहले टेक्नोलॉजी के इंपोर्ट से निर्भरता को कम करना चाहिए। जो भी की टेक्नोलॉजीज और इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज हम इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, हमें सबसे पहले उन टेक्नोलॉजीज उन्हें इंडिया में ही डेवलप करने और बनाना चाहिए। श्रीधर वेम्बू कहते हैं कि हमें साउथ कोरिया, ताइवान, जापान और स्विट्जरलैंड इनके जैसे छोटी कंट्रीज से सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने रिसोर्सेस ना होने या कम होने के बावजूद भी कैसे इतना टेक्नोलॉजी में काम किया है। उन्होंने केवल अपने ब्रेन्स का यूज करके इतनी की टेक्नोलॉजीज बनाई है जो हर प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज होती है। वो कहते हैं कि अगर हम अपने पॉकेट्स में देख तो वो मोबाइल चाइनीज, साउथ कोरियन या फिर अमेरिकन ब्रांड्स के होंगे। वो कहते हैं कि मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यूज होने वाली सिलिकॉन चिप एक छोटे से देश ताइवान में बनती है। श्रीधर वेम्बू कहते हैं कि जो भी कार्स हम यूज करते हैं 99% चांसेस है कि उसमें यूज हो रहे टेक्नोलॉजी स्विस या जर्मन है। श्रीधर उदाहरण देते हुए कहते हैं एक नॉर्मल सा नेल कटर भी हम इंडिया में नहीं बना पाते क्योंकि उसमें यूज होने वाले स्पेशल टाइप की स्टेनलेस स्टील हमारे इंडिया में बनता ही नहीं है। दोस्तों, इंडिया स्टील मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में सबसे आगे है, पर फिर भी इस टाइप की स्पेशल टाइप की स्टील मैन्युफैक्चरिंग में हम सबसे पीछे हैं। हमारे इंडिया में इस टाइप का स्टील बनता ही नहीं है। जो भी नेल कटर हम देखते हैं वो मेड इन चाइना या फिर कोरियन होता है।
वो कहते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट्स जो हम डेली यूज करते हैं उन्हें इंडिया में ही बनाना चाहिए और उनको बनाने में यूज हो रही टेक्नोलॉजी को भी इंडिया में ही डेवलप करना चाहिए। तो श्रीधर वेम्बू कहते हैं हमें कोई भी प्रोडक्ट जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको इंडिया में ही बनाना सीखना चाहिए और उसको बनाने में यूज हो रही पूरी सप्लाई चेन की टेक्नोलॉजी को भी इंडिया में ही डेवलप करना चाहिए। वो कहते हैं इंडिया में एक ही चीज सरप्लस में है, वो है हमारे लोगों का ब्रेन। तो हमें उसी का यूज करके नई नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स डेवलप करनी चाहिए। इसी डायरेक्शन पर काम करते हुए उन्होंने 4G और 5G चिप्स भी डेवलप करनी स्टार्ट की है और उन्होंने साथ ही में MRI मशीन्स की टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करना स्टार्ट किया है। और साथ साथ में वे मानते हैं कि सेमीकंडक्टर एक की टेक्नोलॉजी है जिससे डेवलप करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है जो कि वो 9-10 सालों से चला रहे हैं। एंड दोस्तों हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, इसीलिए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को श्रीधर वेम्बू अपना प्राइवेट जेट कहते हैं। दोस्तों श्रीधर वेम्बू कहते हैं इफ वी डोंट हैव समथिंग टू बर्न वी शुड सेट आवरसेल्फ टू बर्न। अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो हमें खुद को और खुद के नॉलेज को ही रिसोर्सेज की तरह यूज करना चाहिए और नई टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स डेवलप करने चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।